कराची में मैट्रिक का पर्चा शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए। तलबा की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड्स ना मिल सके। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद रात गए बोर्ड ऑफिस के बाहर मौजूद। हुकाम ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की गफलत के बायस तलबा को परेशानी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। सियासी शहीद बनना चाहती है। सियासत करें लेकिन विफाक से लड़ाई ना लें। ताल्लुकात अच्छे रखें। विफाकी हुकूमत फंड ना दे तो आप क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर को चैलेंज। कहा कि जिसको गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। ये कोई मजाक नहीं। कोई इक़दाम किया तो अपना हक लेना जानते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ख़त लिखा। हाई कोर्ट को ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, कमीशन का काम तो लगता है फैज़ हमीद को बरी करना था। किस इख्तियार के तहत फैज़ हमीद को आज खुद क्लीन चिट दी? वो एक ताकतवर थे इसलिए उनके बयान को मान लिया। क्या कमीशन ने फैज़ हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया? आर्ट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? हुकूमत से 15 रोज़ में जवाब तलब। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नत काउंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इजाफी बैठे हैं इनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 77 अरकान की रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन आज जारी करने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली के 27, सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की रुकनियत खतरे में पड़ गई। शेर अफजल मरवत या शेख वकास अकरम? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन? तहरीक इंसाफ में एक बार फिर खींचा तानी। उमर अयूब ने कहा, हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, साबिक चेयरमैन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI को राजवाड़ा नहीं बनने दूंगा। साबिक चेयरमैन से बात करूंगा। शेख वकास ने कहा, शेर अफजल पार्टी के स्टार हैं। साबिक चेयरमैन जो फैसला करेंगे कबूल होगा। लतीफ़ खोसा और असद कैसर का मामले से इजहार लाताल्लुक़ी। नवाज शरीफ की 11 मई को दोबारा नून लीग का सदर बनने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को होगा। नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक के पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद के लिए तैयार हैं। ज़राअत, IT, टेक्नोलॉजी के शोबे में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। हुकूमत सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल होंगे। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया। सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इनकी फराख दिली को सराहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा कि पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मुल्क में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी।
मुल्क में मायूसी फैली हुई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इस नाउमीदी को ख़त्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर शामिल। उमर अयूब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात का तसलसल और इनमें इजाफा चाहते हैं। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा, वजारत खारजा के कहने पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। असद कैसर बोले, अमरीकी सफ़ीर को अपने मसाइल से आगाह किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल को जदीद तरीक़े से निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्की माशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। हुकूमत की रेट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरियम नवाज से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा कि मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। किसी भी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, मालूम है किसके हाथ में हुकूमत है, किसके पास इख्तियार है। जानता हूँ मुज़ाकरात किससे करने हैं। जिनके पास कोई पावर ना हो, ना फैसले का इख्तियार, तो ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। कराची वाले होशियार जालसाजों ने चीनी गाड़ी लौटाने का झांसा देकर लूटने का नया तरीका ढूंढ निकाला। जालसाज कॉल करके गाड़ी वापस देने का लालच देकर रकम का तकाजा करते हैं। रकम अकाउंट में मुंतकिल कराने के बाद नंबर बंद कर देते हैं। पुलिस का शहरियों को एहतियात और राबते का मशवरा। गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है? जस्टिस सरदार एजाज इसाक का केस की समाअत में नैब से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी को नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। गंदम दरामद करने का फैसला किसने किया? किसानों को नुकसान पहुंचने का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्की माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, सितंबर से मार्च के दौरान गंदम इंपोर्ट होती रही, काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सख्त नहीं कि अगले साल गंदम की बुआई कर सकें। ज़राई शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महबूब सुल्तान ने कहा, सोच नहीं सकता कि इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर क्यों मारे। गंदम दरामद से साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। कहा कि हाथ साफ हैं, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होऊंगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, दरामद नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खुलने के ख्वाह हैं। मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं किया। इस्लामाबाद में 120 नहीं 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए में मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज़िला इंतजामिया का हुक्म, नान की कीमत 20 रुपए होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कहा, दरख्वास्त गुजार चाहे तो नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर सकता है। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट, TORs पर पूरा नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, वफाकी हुकूमत बताए कि क्या वो रिपोर्ट आम करना चाहते हैं या नहीं। रिपोर्ट की कॉपी अरकान को भेजी जाए, वो इस पर जवाब दें। कमीशन ने कुछ लोगों का हलफ पर बयान लिया, कुछ लोगों को सवालनामे भिजवाए गए। हैरान कुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फैसले के कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया।
फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, जमहूरियत में एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। पाकिस्तान बना, लेकिन बताएं कहां पर आग लगाई गई। कराची में 55 लोग कत्ल कर दिए गए, किसी को परवाह नहीं। जिसका दिल करता है प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हर कोई बात कर रहा है कि आगे चलें। ओ भाई, आगे नहीं पीछे भी देखें। जो सबक सीखना नहीं चाहता उसको सबक सिखाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का केस आइनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मौजू होता है। मुनासिब होता कि लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तरा से एहतराज़ बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी अहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है कि हतमी फ़ैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अथन मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया। पार्लियामेंट की इज़्ज़त करते हैं, इनके काम में मुदाखलत नहीं करते। ये बात तय है कि जिस जमात ने जितनी सीटें लीं उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांट दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। पहले दिन से कहा था कि गैर आइनी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदालत और अवाम में जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आइन और कानून की फतह होगी। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला आमद। बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मुकदमात से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू। पेशावर में अपना घर ना रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए किराया अलाउंस मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। मुशीर इत्तलात डॉक्टर सैफ ने कहा, बिजली और गैस की बिल की अदायगी भी इन्हीं 2 लाख रुपए से होगी। सरकारी रिहाइश रखने वाले वज़रा को अलाउंस नहीं मिलेगा। काबीना की निज़ाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की भी मंजूरी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजिम का दिफा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। अदालत ने समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करें या घर को सब जेल करार दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को हिदायत। परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त मंजूर। कहा कि परवेज़ इलाही के इत्मीनान के मुताबिक तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम करें। हफ्ते में 1 दफ़ा फैमिली और डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दी जाए। 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहरीक इंसाफ मिठाई खाने में जल्दी ना करे। लार्जर बेंच बन जाने के बाद फैसला आना चाहिए था। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि पीटीआई को अपनी हरकतों पर रोना चाहिए। इनको अक्ल नहीं आई कि सियासी जमात कैसे बनानी है। स्पीकर असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालतें मेरिट पर फैसले करें तो पीटीआई जल्द हुकूमत में होगी। मौजूदा हुकूमत के जमहूरियत के दावे फ्रॉड हैं। हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डरने वाले नहीं, इनके सामने डट कर खड़े होंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक भी मखसूस नशिस्त का हक नहीं बनता। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए फैज़ जमा नहीं कराई थी। मुल्क आइन पर चलता है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। रावलपिंडी में डकैती मज़ामत पर शहरी कत्ल। अफंदी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने फायरिंग की। 55 साला शहरी दम तोड़ गया। कराची में ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम पकड़े गए। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिम पेशावर से असलहा मंगवाकर फराहम करते थे। मुलजमान से 6 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस कराची हदफ रहा है। शहर से स्ट्रीट क्राइम के मसले का जल्द खात्मा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस के अफसरान की मुलाकात। सिंध पुलिस और अफसरान को ट्रेनिंग की पेशकश। कराची समेत सिंध भर में बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाली हर गाड़ी जब्त होगी। सिंध हुकूमत का 10 मई से क्रैकडाउन का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, नई गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने तक सड़क पर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने वाले अब 15 रोज़ में दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम। दोबारा टेस्ट का वक्त 6 हफ्तों से कम करके 15 रोज़ कर दिया गया। कराची में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, प्लास्टिक बैग से सीवरेज लाइनें और बरसाती नाले बंद हो जाते हैं। हर साल सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात में माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दाम की तारीफ। ADB के मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर भी बातचीत। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, उम्मीद है कि सऊदी अरब जैसे बरादर मुल्कों के ताउन से चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। हमें सुर्ख फीते का कल्चर ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए रेड कार्पेट का कल्चर लाना होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। सऊदी अरब की तरक्की को देख कर खुशी होती है। रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वफ्द कराची पहुंच गया। सऊदी टीम आज़मीन हज को कराची हवाई अड्डे पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात फराहम करेगी। गवर्नर पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी एक बार फिर मनसूख। सरदार सलीम हैदर 10 मई को हलफ उठाएंगे। जाफर खान मंदुखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट आशिम काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। के ऑफिसर्स और जवानों को अस्करी अवार्ड्स देने की तकरीब। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 4 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। 104 एहलकारों को तमगा खिदमत मिलिट्री दिया गया।